सबसे पहले अहम खबर आपको फैसलाबाद से देंगे, जहां पर अयूब कॉलोनी में ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने से आग लग गई और फैक्ट्री की छत गिर गई। 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। छत तले मुतादिद मजदूर दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं। फैसलाबाद में यह वाकया पेश आया इलाका है अयूब कॉलोनी, जहां ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने से आग लग गई और फैक्ट्री की छत गिर गई। 5 अफराद जख्मी भी हो गए हैं। छत तले मुतादिद मजदूर दबे हुए हैं और रेस्क्यू की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। फैसलाबाद में यह हादसा पेश आया है। बॉयलर फटने से फैक्ट्री की छत गिर गई है और इसके मलबे तले मजदूर के दबे होने का भी खदशा है। रेस्क्यू की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं और आग बुझाने में मसरूफ हैं। कराची से आपको खबर देंगे, जहां अजीजाबाद में एमक्यूएम के दफ्तर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आग खुर्शीद बेगम मेमोरियल मेडिकल सेंटर के स्टोर में लगी, जिससे स्टोर में मौजूद किताबें, फाइलें और फर्नीचर जल गया। पुलिस ने आग से बच जाने वाली फाइलें और सामान तहवील में ले लिया है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, ताहम आग लगने की वजह क्या थी ये मालूम नहीं हो सका। कराची का इलाका अजीजाबाद है, जहां एमक्यूएम के दफ्तर में आग लगी थी। खुर्शीद बेगम मेमोरियल मेडिकल सेंटर के स्टोर में लगने वाली आग की वजह से किताबें, फाइलें और यहां पर मौजूद फर्नीचर जल गया। पुलिस ने आग से बच जाने वाली फाइलें और सामान अपनी तहवील में ले लिया है। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को सफेद हाथी करार दे दिया। कहा, इसे चलाएं तो भी नुकसान है, ना चलाएं तो अरबों डूब जाएंगे। अब्दुल अलीम खान ने शरीफ खानदान पर एक और इल्जाम लगा दिया। कहा, साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ ने 300 अरब में से 100 अरब रुपए अपने या बच्चों के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसको चलाते हैं तो भी आपने नुकसान है और अगर हम इसको बंद करते हैं तो भी आपका 300 अरब तो सीधा सीधा इसके अंदर जो है वो आपका नुकसान हो जाएगा। मियां शहबाज साहब की खूबसूरत निगाहों की वजह से जो है हमारे ऊपर आ गया। ये तो शुक्र है कि उन्होंने लाहौर शहर में बुलेट ट्रेन नहीं चला दी। 300 अरब में से मेरे ख्याल में 100 अरब उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया या बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। अवाम के लिए तोहफा दे गए हैं कि अब आप 5 साल के बाद एक सिर्फ प्रोजेक्ट की रनिंग कॉस्ट जो है वो 10 अरब रुपया महीना होगी। तो मामला यह है कि लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन चले ना चले, जुर्माने का मीटर डॉलर्स में चालू हो गया है। मंसूबे में ताखीर पर आज से रोजाना $5 लाख जुर्माना अदा करना पड़ेगा। 31 जुलाई 2019 तक चीनी बैंक एग्जिम को 14 अरब 31 करोड़ रुपए अदा करना पड़ेंगे। एक जानिब जहां अब्दुल अलीम खान ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को सफेद हाथी का करार दिया है, वहीं पर जुर्माने का मीटर्स अब डॉलर्स में चालू हो गया है। मंसूबे में ताखीर पर आज से रोजाना $5 लाख जुर्माना अदा करना पड़ेगा और 31 जुलाई 2019 तक चीनी बैंक एग्जिम को 14 अरब 31 करोड़ रुपए अदा करना पड़ेंगे। सिंध सेक्रेटेरिएट में नाकारा सरकारी गाड़ियों का कबाड़ खाना बन गया। बड़ी तादाद में सरकारी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स और पुर्जे भी चोरी हो गए हैं। वजीर आला ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए नीलामी का हुक्म भी दे दिया है। इसी बारे में आजाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देख लेते हैं। चराग तले अंधेरा, ये है कराची का सिंध सेक्रेटरीट, जो अब बन चुका है नाकारा सरकारी गाड़ियों का कबाड़ खाना। वजीर आला सिंध के बार बार नोटिस पर अमल दरामद न हो सका, लेकिन जब आज वजीर आला अचानक सिंध सेक्रेटरीट पहुँचे तो उनकी नजर नाकारा सरकारी गाड़ियों पर पड़ी, जिसको देख कर वजीर आला सिंध बरहम हो गए और हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इन सरकारी गाड़ियों को नीलाम किया जाए। दूसरी जानिब बड़ी तादाद में सरकारी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी चोरी हो गई, जबकि इन नाकारा सरकारी गाड़ियों के कीमती पुर्जे भी चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। अब देखना ये है कि क्या सिंध की अफसर शाही वजीर आला सिंध के अहकामात पर अमल करती है या एक मरतबा फिर इन अहकामात को अनसुनी कर देती है। इंसदादे तजावुजात के खिलाफ साल 9 की पहली कार्रवाई करते हुए फलाही प्लॉट पर कायम शादी हॉल गिरा दिया गया है। शादी हॉल में मुनाकिदा वलीमे की तकरीब कहाँ होगी, इस पर दूल्हा की फैमिली परेशान हो गई है।
इंसदाद तजावुज़ात सेल की साल 9 की पहली कार्रवाई। निशाना बना कराची में तारिक रोड पर वाक़े कायम शादी हॉल। इंसदाद तजावुज़ात सेल के इंचार्ज बशीर सद्दीकी का कहना है कि तमाम गैर कानूनी तामीर किए गए हॉल के मालिकान को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 2019 के जो हमारी ये लैंड एंटी इंक्रोचमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की ये पहली कार्रवाई है। इस कार्रवाई के अंदर हम ये शादी लॉन मसमा कर रहे हैं। ये 2000 गज पे बना हुआ शादी लॉन है। दूल्हा के भाई का कहना था कि मेरे भाई का वलीमा था, अब हम क्या करेंगे। हमारा 13 तारीख को फंक्शन है, मेरे भाई का वलीमा है और हमें कुछ नहीं बताया। हम 2 दिन पहले इनके पास से बोले हमें स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, कोई मसला नहीं होगा, हम तो अभी भी बुकिंग ले रहे हैं, आपका फंक्शन हो जाना है। इंसदाद तजावुज़ात सेल के अमले ने 1 घंटे में सामान निकालने का कहा और कार्रवाई शुरू कर दी। कैमरामैन शौकत अली के साथ इरफान अब्बासी, 24 न्यूज़, कराची। केएमसी के महकमे फूड एंड कंट्रोल क्वालिटी के अफसरान की मौज मस्तियों की फुटेज मंजर-आम पर आ गई है। देखा जा सकता है कैसे अफसरान दफ्तरी औकात में अपनी धुन में मगन हैं। चीफ फूड इंस्पेक्टर को डिप्टी डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद ताहिर पर करेंसी नोट निछावर करते हुए भी देखा जा सकता है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। केएमसी के महकमे फूड एंड क्वालिटी कंट्रोल के अफसरान अपनी ही मौज मस्तियों में गुम हैं और दफ्तरी औकात में अपनी धुन में मगन है तमाम तरफ अफसरान। चीफ फूड इंस्पेक्टर को डिप्टी डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद ताहिर पर करेंसी नोट निछावर करते हुए भी देखा जा सकता है। केएमसी अफसरान आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मरी में सयाहों के रश के बायस जीपीओ चौक को हसास मुकाम करार दे दिया गया है। दूसरी जानिब मॉल रोड सेफ सिटी कैमरों का भी फुकदान है। रोजीना अली 24 न्यूज़ की नुमाइंदा यहां पर मौजूद है, उनसे इस बारे में जानते हैं। रोजीना, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, इस वक्त मैं रेस्क्यू 1058 के पास मौजूद हूँ। मरी माल रोड पर जो है यहाँ पर सयाहों की आमद होती है और ये जो मलके कोहसार है ये हर वक्त सयाहों की तवज्जो का खुसूसी मरकज़ होता है और यहाँ पर सेफ सिटी कैमरास की अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर रेस्क्यू 1058 के नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कि यहाँ पर कितने कैमराज हैं इस वक्त जो काम कर रहे हैं? जी 3 कैमरास काम कर रहे हैं। ठीक, कौन से पॉइंट्स पर हैं यहाँ पर? ये एक जीपीओ मैन चौक में है और एक मरबा चौक में और एक ये 1058 के सामने है। असल में कैमरे लगे हुए हैं लेकिन वो ख़राब हैं, तो उसके लिए काम हो रहा है, वो ठीक हो जाएंगे। आस पास अगर अतराफ में कहीं पर कोई वाकया हो जाए तो उसको रिपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। आप नहीं समझते कि और अतराफ में भी कैमरों की अशद ज़रूरत है? जी, जो मैन पॉइंट्स हैं वो कैमरे चल रहे हैं। जीपीओ चौक वो भी कवर हो रहा है, ठीक है, और ये मैन जो एरिया है 15 का ये भी कवर हो रहा है और मरबा चौक। कैमरे खराब हैं जिन पर ठीक होने पर अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। कोई नफरी बढ़ाने पर भी गौर है? जी बिल्कुल, डॉल्फिन फोर्स भी आई है, पंजाब पुलिस के एहलकार भी ज्यादा नफरी यहाँ पे तैनात है। जी, इसीलिए ये टूरिस्ट की हेल्प के लिए हेल्प डेस्क का इफ्तिताह किया गया है। तो किसी भी टूरिस्ट को किसी भी किस्म की मुश्किल पेश आने की सूरत में 1058 ये कोड है, वो कॉल करते हैं इमरजेंसी सूरत में। तो डॉल्फिन का एक स्क्वाड इधर टेंटू मौजूद होता है और एक एरिया में मूव करते हैं। अगर किसी टूरिस्ट को किसी मुश्किल का कोई सामना करना पड़ जाता है, अगर उन्हें किसी किस्म की कोई शिकायत है तो वो फौरी तौर पर यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं और डॉल्फिन फोर्स जो हर वक्त तैयार रहती है वो बर वक्त उनकी मदद के लिए भी वहाँ पर पहुँच सकती है। शुक्रिया रोजीना, आगाह करी थी। मुबैना पुलिस मुकाबलों के हवाले से शोहरत रखने वाले कराची पुलिस के एसएसपी राव अनवार अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद रिटायर हो गए हैं। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे समर अब्बास से। समर, आगाह कीजिएगा। कराची पुलिस में मुबैना पुलिस मुकाबलों में शोहरत पाने वाले एसपी राव अनवार 31 दिसंबर 2018 को बिलाखिर रिटायर हो गए। 400 से ज़ायद मुबैना पुलिस मुकाबलों का उन पर इल्ज़ाम है कि वो उन्होंने मुबैना पुलिस मुकाबले किए, जबकि गुज़श्ता साल मलीर के इलाके में नकीबुल्लाह महसूद नामी नौजवान के मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद सोशल मीडिया पर उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद जो है सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद पुलिस हुकाम ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया। 31 दिसंबर 2018 को उनकी रिटायरमेंट का बाकायदा जो है
सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि उनके साथ दीगर 7 पुलिस अफसरान को भी रिटायर्ड किया गया है, जिनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई थी। रिटायर्ड होने वाले पुलिस अफसरान में मोहसिन काजमी, अब्दुल जमील हाशमी, गुल हमीद सम्मो, सिकंदर अली कुराई, जुल्फकार हुसैन शाह और मोहम्मद अकरम अबड़ो भी इनके साथ दीगर पुलिस अफसरान हैं, जो कि अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद जो है रिटायर्ड हो गए हैं। जी आगे बढ़ते हैं। दरिंदगी के बाद मासूम कली को कुचलने वाला सफाक कातिल पकड़ा गया। उकाड़ा की लड़की का कातिल भी कानून की गिरफ्त में आ गया, जबकि एबटाबाद की नन्ही परी का खून इंसाफ का मुंतजर है। नन्ही कली के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। नौशहरा में मासूम मिनाहिल को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम बच्ची के वालिद का दोस्त और मोहल्लेदार निकला। पुलिस ने शुबा होने पर मुलजिम यासिर को गिरफ्तार किया तो उसने एतराफ जुर्म कर लिया। DIG मर्दान मोहम्मद अली गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजिम बच्ची के जनाजे में शरीक था, उसे उसके घर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की उम्र 21 साल है। जो DNA हमने 200 लोगों के लिए, एक तो ये था कि जनाजे में शामिल था, और ये जो बच्ची का खानदान, बच्ची के वालिद को ये जानता भी था, उसी इलाके का ये मकीन है। 25 दिसंबर को 9 साला मनाहिल घर से मदरसे के लिए निकली तो दरिंदा सिफ्त इंसान ने उसे अगवा कर लिया। बच्ची के लापता होने पर अहले खाना मारे मारे फिरते रहे। उधर उकाड़ा में भी लड़की के अंधे कत्ल का मामला हल हो गया। मुलजिम बिलाल ने मकतूला को शादी से इनकार पर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब एबटाबाद में ज्यादती के बाद कत्ल की गई 3 साल की फरियाल के कातिल अभी तक गिरफ्तार न किए जा सके। पुलिस की जानिब से 250 अफराद के DNA सैंपल्स लेकर लाहौर लेबोरेटरी भिजवाया गया। नन्ही फरियाल के सफाक कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी। शहरियों ने मुतालबा किया कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फौरी तौर पर कानून साजी की जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से टारगेट किलर समेत 8 मुलजिम पकड़े गए। आप भी देखिए। कराची के इलाके शालतीफ टाउन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार टारगेट किलर्स नियाज उर्फ हाजी और अरशद हजारा के इलाके दरबंद से खानदानी दुश्मनी पर एक शख्स को कत्ल करने कराची आए थे। उधर इब्राहिम हैदरी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत, गुटखा मावा बनाने और तैयार माल की सप्लाई नाकाम बनाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जबकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने तालीमी इदारों में मंशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए तालीमी इदारों के बाहर से 5 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। छापे कराची, सक्खर और हैदराबाद में तालीमी इदारों के बाहर मारे गए। दूसरी जानिब अजीजाबाद के इलाके हुसैनाबाद में KMC के मुलाजिम की टारगेट किलिंग का मामला। पुलिस के मुताबिक मकतूल शकील का असल नाम सैयद वाजिद अली है। मकतूल वाजिद अली शकील अहमद के नाम से KMC में मुलाजमत कर रहा था। मकतूल के मोबाइल का रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। टारगेट किलिंग की वारदात का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। आगाज की कोशिशें रंग ले आई। नए साल के आगाज पर हुकूमत ने एप्टमा को तोहफा दे दिया। पंजाब की टेक्सटाइल समेत दीगर एक्सपोर्ट्स की सनतों के लिए बिजली सस्ती कर दी गई। बिजली की कीमत 10 रुपए 50 पैसे फी किलोवाट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गौहर एजाज की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया गया है। शुक्रिया अदा किया गया है एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज की जानिब से। गौहर एजाज की कोशिशें रंग ले आई। नए साल के आगाज पर हुकूमत ने एप्टमा को तोहफा दे दिया। पंजाब के टेक्सटाइल समेत दीगर एक्सपोर्ट्स की सनतों के लिए बिजली सस्ती कर दी गई है। बिजली की कीमत 10 रुपए 50 पैसे फी किलोवाट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गौहर एजाज की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया गया। सिंध सरकार के कप्तान नया सूरज तलू होते ही एक्शन में आ गए। सिंध सेक्रेटेरिएट के अचानक दौरे करके अफसर शाही को ही जगा दिया। मुराद अली शाह कहते हैं ECL में नाम आने की परवाह नहीं, विफाकी हुकूमत को साजिशों के अलावा कुछ नहीं आता। आजाद नोहरियों की रिपोर्ट इसी बारे में। नया साल 2019 सिंध हुकूमत का नया अज़म। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नए साल का सूरज तुलू होते ही एक्शन में आ गए। नए साल के पहले ही दिन सुबह सवेरे सिंध हुकूमत के कप्तान अचानक सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। मुख्तलिफ दफातर के दौरे किए और मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध पैदल तुगलक हाउस तक भी गए। अफसर शाही को मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने की हदायत की और चलते चलते महकमा तरक्की व मनसूबा बंदी और खजाना के अफसरान के साथ इजलास भी किए। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में तीर के रुख कप्तान सरकार की जानिब मोड़ लिए। देखिए, ना मुझे पहले परवाह थी ECL पे नाम होने की। मैं जैसे आपको मैंने बता चुका था कि जब से मैं चीफ मिनिस्टर बना हूँ, मैं कोई प्राइवेट दौरा तो मैंने किया ही नहीं। हाँ, मैं हज पे गया था और एक बार मैं करबला गया था।
और एक बार उम्रे पे गया था। उसके अलावा तो सारे मेरे ऑफिशियल दौरे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जिन्होंने आइन नहीं पढ़ा वो अरकान असम्बली की वफादारियां तब्दील करने की बातें कर रहे हैं। वो अपने अरकान को संभालें जो पार्टी रहनुमाओं की नापुख्तगी की वजह से नाला हैं। जैसे कल बिलावल साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हमारी 99 लोगों की एक जमात है, क्लियर मेजॉरिटी है। डिफेक्शन क्लॉज पढ़ ले कोई 63A, कह रहे इतने लोग इनको 49 लोग अलग, जो कि पॉसिबल 49 क्या 0.49 भी पॉसिबल नहीं है, मतलब एक बंदा भी नहीं जाना है हमारा। दूसरी जानिब सूबे भर को रोशन करने के हवाले से भी वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि कराची के करीबो जवाहर के तमाम देहात को अब बिजली फराहम की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद आकिब और एहसन शाह, कैमरा आज़ाद नेहरियो, 24 न्यूज़ कराची। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो ने विफाकी हुकूमत को चैलेंज कर दिया। कहते हैं तैयारी करके आ जाओ, हम देख लेंगे। सिंध हुकूमत गिराने का तासुर विफाक को गिरा देगा। मौला बख्श चांडियो कहते हैं जद्दोजहद करेंगे लेकिन आपको भागना होगा, जो रास्ता इख्तियार किया आप गुमनाम हो जाएंगे। कोई किरदार नहीं है, ये अलामती है हमारे हुक्मरान बने बैठे। अगर मुदाखलत करेंगे तो मुश्किल होगा। और पीटीआई सिंध में है कहां यार। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात मौला बख्श चांडियो की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं वज़ीर आला सिंध को कोई नहीं हटा सकता। जिन लोगों को भांड की नौकरी दी गई वो फिर सरगर्म हो गए। सिंध हुकूमत इस्लामाबाद या कराची के इंक्रोचमेंट नहीं कि आप गिरा देंगे। आपकी कौमी असम्बली में अक्सरियत नहीं, सेनेट में आप है नहीं, आपकी हुकूमत गिराना नहीं चाहते, सिर्फ ऑपोजिशन में है। सिंध हुकूमत सिंध के लोगों की मुंतखब हुकूमत है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अभी तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने खिताब किया है लाड़काना में, तो आपका हवास बाख्ता आप हो गए। अब मैं कह रहा हूं पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है, हमेशा तैयार होती है। ये पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी होती है तो इम्तिहानात से गुजरती रहती है। मौला बख्श चांडियो ने कहा कि वफाकी हुकूमत का फटा ढोल एक बार फिर सुनाई दे रहा है। डाकू आते हैं और हक पर डाका डालते हैं। बिलावल साहब, आने वाला कल है, आप गुजरता हुआ कल हो। चढ़ते सूरज को गालियां देना है मशगला यही अंधेरों का। चढ़ते सूरज को गालियां देना है मशगला यही अंधेरों का। शब परस्तों के रूठ जाने से काम रुकता नहीं सवेरों का। सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी कहते हैं चीफ जस्टिस ने अच्छी बात की, उनसे मोहब्बत का तकाजा करते हैं। और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि करप्शन मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम रुकावट है। बदउनवानी का खात्मा नैब की अव्वलीन तरजीह है। वो नैब हेडक्वार्टर्स में नैब रावलपिंडी ब्यूरो की जानिब से मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासरीन में चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। के साथ, अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ हर वो काम करेंगे जो बदउनवानी के खात्मे पर ख़त्म होगा। गुज़श्ता साल 440 रेफरेंस दायर किए गए हैं, 503 मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं, कौमी ख़जाने में 2580 मिलियन रुपए जमा किए गए हैं। आज की रकम उससे अलावा है 1210 रेफरेंसेस मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में इस वक्त भी चल रहे हैं। और इस मौके पर मैं अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूँगा, लेकिन वो इतना करम ज़रूर करें कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की तादाद में भी इजाफा करें। अगर नैब के काम में बरफ्तारी चाहते हैं तो कोर्ट्स की तादाद में इजाफा करना होगा, इसलिए कि 1210 रेफरेंसेस जो अदालतों में हैं उनमें 900 अरब रुपए की खतीर रकम है। अगर अदालतों की तादाद ज़्यादा होगी तो डिस्पोजल जल्द होगी और ये लूटी हुई रकम जो है वो बिल्कुल कौमी ख़जाने में जमा होगी और मुल्क की मईशत बेहतर होगी। मजीद 96 पाकिस्तानी दुबई में जायदादों के मालिक निकल आए। 57 अफराद तामुन नहीं कर रहे। FIA ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है कि क्या अलीमा खान ने रकम अदा कर दी है। पाकिस्तान से पैसा उड़ाकर बाहर ले जाया गया।
बैरून मुल्क अकाउंट्स और जायदादों का केस। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। FIA ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 96 अफराद की UAE में जायदादों की निशानदेही हुई। 1211 पाकिस्तानी जायदादों के मालिक हैं। 74 ने बयान हल्फी जमा कराया। 363 को नोटिस जारी किए। 60 की शिनाख्त नहीं हो सकी। एक शख्स फरार, 57 अफराद तावन नहीं कर रहे। 60 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी जायदादें ज्यादा हैं लेकिन जाहिर कम की। 20 अफराद को टेस्ट केस के तौर पर लिया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अलीमा खान ने रकम अदा कर दी। चेयरमैन FBR ने बताया कि अलीमा खान के पास 13 जनवरी तक वक्त है। 2 करोड़ 94 लाख अदा करना है। अब तक 16 करोड़ 70 लाख की अदायगी टैक्स मद में की गई है। 14 करोड़ अदायगियों का मजीद तयन कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान से पैसा उड़ाकर बाहर ले जाया गया। तासर दिया गया था कि 3000 अरब रुपए मिल सकते हैं। FBR अदालत पर जिम्मेदारी डाल रहा है। ये काम कब तक मुकम्मल होगा? जस्टिस इजाजुल हसन का कहना था कि रिपोर्ट माहाना बुनियादों पर फाइल होना थी। 21 मॉडल केसेस पर क्या पेशरफ्त हुई? चेयरमैन FBR ने बताया कि तमाम केसेस पर कार्रवाई कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वकार अहमद जुर्माने की रकम अदा कर रहे हैं। वकार अहमद के वकील बोले 6 करोड़ की रकम अदा कर दी। FBR और FIA से 14 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नए साल पर मुल्क में 4 चीजों के खिलाफ जिहाद का अज़्म किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि वो गुर्बत, जहालत, नाइंसाफी और करप्शन के खिलाफ जिहाद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नए साल के मौके पर ट्वीट किया है। उनका कहना है कि नए साल पर मुल्क में 4 चीजों के खिलाफ जिहाद का अज़्म किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वो गुर्बत, जहालत, नाइंसाफी और करप्शन के खिलाफ जिहाद करेंगे। बरतानवी अखबार का दावा है कि चीन पाकिस्तान को मुआशी बहरान का शिकार नहीं होने देना चाहता। इस सिलसिले में चीन पाकिस्तान को $2 अरब देगा। इमदाद का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम में शाया रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को $2 अरब देगा। रकम ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे का बाइस बनेगी। बरतानवी अखबार का कहना है कि चीन पाकिस्तान को मुआशी बहरान का शिकार नहीं होने देना चाहता। चीन की जानिब से इस मदद का बाकायदा ऐलान नहीं हुआ। बरतानवी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान माली बहरान में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF से बातचीत कर रहा है। IMF हुकाम से मुज़ाकरात दोबारा जनवरी के आखिर में होंगे। ज़राए के मुताबिक चीन की जानिब से $1.5 अरब ग्रांट और $1.5 अरब कर्जा दिए जाने का इम्कान है, जबकि CPEC के लिए $3 अरब इजाफी मिलने का इम्कान है। भंग के बहुत फायदे हैं। ठंडक पहुंचाती है। पंजाब की भंग का मयार बहुत अच्छा होता है। एक मन भंग लाने की इजाजत दी जाए। अमानुल्लाह भंगी वजीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार के पास पहुंच गए। कहते हैं कि 50 साल से भंग पी रहा हूं, यह कुदरत का शाहकार है। सिंध असेंबली भंग पीना जायज करार दे। अमानुल्लाह पेशे के एतबार से वकील हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भंग जायज करार दी जाए। भंग के बहुत फायदे हैं, ठंडक पहुंचाती है, पंजाब की भंग का मयार बहुत अच्छा होता है, इसलिए इजाजत दी जाए कि यह जायज करार हो। और नए साल की एक और खुशखबरी आ गई। कौमी बचत स्कीमों के मुनाफे में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। बहबूद सेविंग्स पर मुनाफे की शरह 14.28% कर दी गई है। तो इस तरह इजाफा कर दिया गया है मुनाफे में। नए साल की खुशखबरी, कौमी बचत की स्कीमों के मुनाफे में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। बहबूद सेविंग्स पर मुनाफे की शरह 14.28% कर दी गई है। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। खबर है एबटाबाद से, जिसकी फरियाल कत्ल केस में पेशरफ्त न हो सकी। एबटाबाद पुलिस के पास DNA कराने के फंड्स ही नहीं हैं। एबटाबाद पुलिस ने DNA रिपोर्ट के लिए लाहौर लेबोरेटरीज को फीस जमा नहीं कराई। एक DNA पर 5000 रुपए फीस है, जबकि 250 अफराद के DNA कराए जाने हैं। एबटाबाद में फरियाल कत्ल केस में पेशरफ्त नहीं हो सकी है। एबटाबाद पुलिस के पास DNA कराने के लिए फंड्स ही मौजूद नहीं है।
अहम खबर आपको देंगे। पंजाब की मातहत अदलिया में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। 38 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादले हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर मुनीर अहमद तब्दील, खालिद नवाज को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर लगा दिया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा कौन कौन से तबादले हुए हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान ने आज ओहदे का चार्ज संभालते ही बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए हैं और 38 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। लाहौर के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे मुनीर अहमद, जो कि चंद रोज़ कबल तैनात किए गए थे, उनको तब्दील करके शिवपुरा तैनात किया गया है। जबकि रावलपिंडी में तैनात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद नवाज को लाहौर में तैनात किया गया है। और इसके अलावा दीगर 34 के करीब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं मुख्तलिफ अजला के, 34 अजला के, जिनको तब्दील किया गया है और उन्हें मुख्तलिफ अजला में तैनात किया गया है। चंद रोज़ कबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आबिद हसन कुरैशी, जिनको सरगोदा तैनात किया गया था, उनको तब्दील करके मजीद हाई कोर्ट तैनात किया गया है। मजीद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। इसी तरह आज ही तब्दील होने वाले रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट शकील अहमद को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिवाल तैनात किया गया है। और डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करें तो बैंकिंग कोर्ट लाहौर में तैनात अख्तर अब्बास को तब्दील करके उन्हें डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का अहम ओहदा दिया गया है। और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में तैनात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो सरदार ताहर साबर थे, उनको तब्दील करके मजीद तकर्री के लिए हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कि PSO2 चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात थे, उनको भी तब्दील किया गया है। जवाद हुसैन चिश्ती, उनको मजीद तकर्री के लिए हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। और इसी तरह जिन चंद अहम अजला के तबादले नहीं हुए, उसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद हैं, उनको तब्दील नहीं किया गया। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया भर में शानदार जश्न मनाते हुए साल 2019 का इस्तकबाल किया गया, जिसके लिए हर मुल्क में खुसूसी तौर पर इंतजाम किए गए थे। न्यूजीलैंड में शानदार आतिशबाजी से साल नौ को खुशामदीद कहा गया। मारूफ सिटी टावर पर आतिशबाजी की गई, जिससे पूरा इलाका रंगो नूर में नहा गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी, शुमाली और जनूबी कोरिया, हांगकांग, बीजिंग और ताइपे में भी नए साल के आगाज पर आतिशबाजी की गई। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 2500 से ज्यादा LED लाइटों से बनी क्रिस्टल बॉल को रोशन करके साल 2019 को खुशामदीद कहा गया। दुबई में साल नौ को खुशामदीद कहने के लिए दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में 38वीं इंटरनेशनल साइंसी सिंपोजियम के सिलसिले में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी के सर्जिकल टावर कॉन्फ्रेंस रूम में आला दर्जे की लेप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल वर्कशॉप मुनाकिद हुई। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल मेहमान खुसूसी थे। वर्कशॉप में लेप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस रूम में लाइव टेलीकास्ट किया गया। वर्कशॉप में पोस्ट ग्रेजुएट, रिहायशियों, जूनियर कंसल्टेंट्स और सीनियर प्रोफेसर्स ने शिरकत की। मुल्की सियासत में कशीदगी और हुकूमतों की तब्दीली के बाद स्टॉक मार्केट के लिए साल 2018 मंदी का ही साल रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 8% गिर गया। कारोबार 22.5% कम हुआ। सरमायाकारों के 890 अरब रुपए डूब गए।
साल के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 3,304 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। जनवरी से दिसंबर तक 100 इंडेक्स 40,471 से कम होकर 37,167 पर आ गया। साल के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी पर औसतन पाकिस्तानी रुपए में 5% खसारा हुआ, जबकि डॉलर में नुकसान 25% तक पहुंच गया। 12 माह में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की मजमूई मालियत 8 खरब 89 अरब रुपए की कमी से 76 खरब 81 अरब रुपए रह गई, जबकि कारोबार में कमी के बायस औसतन यौमिया 19 करोड़ 32 लाख शेयर्स का ही काम हुआ, जो गुज़िश्ता 5 साल में कम तरीन कारोबारी हजम है। 12 माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों ने मार्केट से 50 करोड़ डॉलर निकाल लिए। 2012 के बाद पहली मर्तबा मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी में से इतना ज्यादा इनखिला देखा गया।